सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल मोरे एंड वेलकम टू द सिनेमोर। तो आज मैंने फाइनली ड्यून पार्ट 2 देखी, जो कि मेरी आज तक के सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी। जिसका मतलब ये है कि मैंने इससे पहले किसी मूवी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ ही नहीं। ड्यून पार्ट 2 के बारे में जैसा कहा जा रहा था कि द रिटर्न ऑफ द किंग, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और अपनी डार्क नाइट जैसा एक बहुत बढ़िया सीक्वल होने वाला है। तो यस, आई वुड डेफिनेटली अग्री, क्योंकि मूवी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो मूवी को डेफिनेटली एलिवेट करते हैं कंपेयर टू द पार्ट 1। तो यस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वॉचिंग अ ग्रेट फिल्म इन थिएटर्स। क्योंकि जब मैंने मूवी को देख के ख़त्म करा तो मैं मूवी देखने के बाद भी वहीं पर बैठा हुआ था। पूरा हॉल खाली हो गया था एंड मैं अकेला था। कर्मचारी लोग भी मुझे देख रहे थे कि ये भड़वा कब खड़ा होगा, बट आई डिडंट केयर। तो फिर अपन डायरेक्ट मूवी के पॉजिटिव्स पर मूव करते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स थे एंड थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी थे जो कि मुझे लगे, उस पर भी अपन बात करेंगे। ड्यून पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से अपन ने इसे छोड़ा था। मूवी एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन फील होती है और इसका ओपनिंग सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, जिसे देखने में मुझे तो बहुत मज़ा आया। जहाँ ड्यून के पार्ट 1 की एंडिंग में अपने को देखने को मिलता है कि जेमिस के साथ एक ड्यूअल फाइट में पॉल एट्रेइडेस जीत जाता है एंड स्टीलगार उसे अपने लीच में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है, फ्रेमन लीच में। और वही उसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन अपने को ड्यून पार्ट 2 में देखने को मिलता है, जहां पर हार्कोनेंस पॉल एट्रेइडेस और जेसिका को ढूंढने के लिए निकले। ड्यून पार्ट 2 की सिनेमेटोग्राफी के बारे में तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि सबको पता है वो किस बाप लेवल की सिनेमेटोग्राफी है। और ग्रेग फ्रेजर ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 में इतनी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी दी है कि कोई इसका हिसाब ही नहीं लगा सकता। मूवी की सिनेमेटोग्राफी सच में बेहतरीन थी और कई सारे सीन्स में ये मूवी गॉड लेवल चली जाती है। फॉर एग्जांपल वो फेदरोता वाला सीन जो ब्लैक एंड वाइट में शूट करा है, वो सच में बहुत बेहतरीन था। बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसके सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है और बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। अब चाहे वो स्टेलन स्कार्सगार्ड हो, टिमोथी शैलामे हो, जेंडाया हो, जॉश ब्रोलिन हो, डेव बाटिस्टा हो, हावियर बारडम हो, रिबेका फर्गुसन हो, जो भी मूवी के अंदर था, सबने अपने कैरेक्टर्स को बहुत इनक्रेडिबली तरीके से पोर्ट्रे किया है। जेंडाया और टिमोथी शैलामे ने सेकंड हाफ में काफी ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। ड्यून पार्ट 2 पार्ट 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड मूवी थी, क्योंकि कई लोगों को ड्यून पार्ट 1 काफी ज्यादा बोरिंग और स्लो लगी थी। और यहाँ पर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैं इन लोगों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि ड्यून पार्ट 1 एक ऐसी मूवी थी जिसमें सारी चीजें अपने डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। और ये मूवी मुझे तो नहीं लगती कि कहीं से बोरिंग थी, क्योंकि मैं खुद इसे 5 से 6 बार देख चुका हूँ। मैंने जितनी भी बार ड्यून पार्ट 1 को रिवॉच करा है, मूवी ने अपने आप को मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाया है और मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। मूवी के बारे में बात कर ही रहे तो मैं अपना फेवरेट मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पूरा जो सेकेंड हाफ था मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही था जो मेरे लिए ड्यून पार्ट 2 को एलिवेट कर देता है। टिमोथी शैलामे जो वाटर ऑफ लाइफ पीता है और उसके बाद अपने को उसके कैरेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और वो सीन जहाँ पर वो बेनी जेसरेट को साइलेंस करके चिल्लाता है और वो बोलती है ओ अबॉमिनेशन। इन सब के अलावा ड्यून पार्ट 2 का म्यूजिक काफी ज्यादा बेहतरीन था, और सेम चीज अपने को ड्यून पार्ट 1 में देखने को मिली थी, और उसने तो ऑस्कर भी जीता है, तो इसके भी कई सारे चांसेस है। म्यूजिक के लिए तो ये अपना ऑस्कर पक्का कर ही लेती है, बट इसके अलावा मुझे लगता है कि ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में अपना ऑस्कर ले जाएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ड्यून फ्रेंचाइजी में अपने को एक्शन कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी स्टोरी बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करती है। पर अपने को ड्यून 2 में जो एक्शन देखने को मिला है वो काफी टॉप नॉच था। जितने भी वन शॉट सीक्वेंसेस थे वो गॉड लेवल थे। मूवी के अंदर जितनी भी चीजें थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी परफेक्ट लगती है। मूवी में कई सारी चीजें थी जो ड्यून पार्ट 2 को एलिवेट कर देती है पार्ट 1 के कंपैरिजन में, और इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो मुझे मूवी में पसंद आई है, बट अपन हर एक सीन के बारे में बात नहीं कर सकते। बाकी इसके नेगेटिव्स की बात करूँ तो हाँ, इसमें थोड़े बहुत नेगेटिव्स थे, जैसे कि ड्यून पार्ट 1 में जो चीजें सेटअप थी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि अपने मेनेसिंग विलन्स, उनको ड्यून पार्ट 2 में अच्छा खासा पे ऑफ नहीं मिला। पे ऑफ इन द सेंस कि जब वो मरते तो तुम्हें वो ग्रेविटी, वो डेप्थ फील नहीं होती जो जिस तरीके से उन्हें पार्ट 1 में सेटअप करा था। ओके, वी नो कि रबान और गर्नी हैलक वाला जो सीन था वो पता नहीं एकदम से इररिलेवेंट फील होता है, जबकि वो एक्चुअली सेंस बनाता है। और जहाँ पर रही फेदरोता जैसे कैरेक्टर्स की, जो कि फिलहाल में भी नया है और अपने को उसे देख के डर लगता है, बंदा साइको भी है, बट जब इसे भी पे ऑफ देने की बारी आई तो थोड़ा ये ओल्ड बॉलीवुड स्टाइल टाइप में चले गए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ड्यून पार्ट 2 एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, जो कि एक मास्टरपीस होने के नाते
आते क्लोज टू परफेक्शन जाती है, बट वो परफेक्ट नहीं है। वो वैसे तो दुनिया में कोई भी मूवी परफेक्ट नहीं है, पर अगर तुम किसी चीज को लाइक करते हो तो जरूरी नहीं कि उसे हमेशा परफेक्ट होना जरूरी है। तुम्हें उसे उसकी कमियों के साथ अपनाना चाहिए, और ये तो एकदम ना के बराबर कमियां जिसे कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो मैं तो पहले से ही ड्यून फ्रेंचाइजी के प्यार में पड़ा हुआ हूँ, और मेरे घर पे तो पोस्टर्स भी आ चुके हैं, तो तुम समझ जाओ कि मुझे ये फ्रेंचाइजी कितनी ज्यादा पसंद है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी तुमने अगर मूवी देख ली है तो तुम्हें मूवी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो मूवी से प्यार हो गया है। तो ठीक है, बताना मत भूलना।